हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तीन चीज़ें गाइस जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, निर्मला सीतारमन जी का एक नया स्टेटमेंट आया जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने क्रिप्टो इनसाइट्स पे अपलोड किया था, पर वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला है कि क्या मैम बोलना चाह रही हैं, उसको मैं बताऊँ तो एक बार हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी बात करेंगे हम स्विम स्प्रेड विजडम की, और तीसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या अपडेट है उधर से। तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। निर्मला सीतारमन जी आई और उन्होंने बोला कोलैप्स एंड शॉकिंग डेवलपमेंट इन क्रिप्टो। तो इन्होंने जो इस 40 मिनट के क्लिप में बोला है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में क्रिप्टो के बारे में जो चीज़ें हैं वो बता रहा है, और दैट इज़ रेगुलेशन। G20 हम लोग जानते ही हैं इंडिया में हुआ था इस बार, तो वहाँ से इंडिया को भी काफ़ी पावर मिली, अपनी चीज़ें वहाँ पे ले जाने का उनको जो था एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि क्रिप्टो में जो रिसेंटली कोलैप्स हुए हैं और शॉकिंग डेवलपमेंट हुई। अब देखिए जो दोनों वर्ड है ना, ये नेगेटिव है। पहली चीज़ कोलैप्स और शॉकिंग डेवलपमेंट, अगेन वो दोनों चीज़ों को वही कर रहा है। FTX वाला जो हुई थी कहानी, और उसके बाद पहले लूना और उसके बाद FTX वाली जो सारी चीज़ें हुई थी, इसके लिए इनका बोलना है कि कॉमन फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। जो IMF FSB ने ऑलरेडी अपने पेपर सबमिट करे, हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपने पेपर सबमिट करेंगे। अब जब इनकी बारी आएगी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की पेपर सबमिट करने की, तो वो कौन करेगा इनके साथ? आई गेस उसमें RBI साथ में आएगा इनके, और RBI अगर साथ में आएगा तो आप जानते ही हैं कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल इस अपडेट का मतलब बताने का ये था इनका कि चीज़ें जो है क्रिप्टो में ख़राब है। एक ही तरीका है जिससे सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं कि एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया। जब एक बात समझिएगा, इंडिया भले ही आए और एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने के बारे में बात करे, मे बी क्रिप्टो को बैन करने के बारे में बात करें। चलिए वर्स्ट टू वर्स्ट बात करते हैं, वैसे ये चीज़ इम्पॉसिबल है, पर चलिए बात करते हैं, बैन कर देती है। पर वो फ्रेमवर्क है, उसको सारी कंट्रीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या ब्राज़ील जैसी कंट्री एक्सेप्ट करे कि जहाँ पे ऑलरेडी क्रिप्टो को हर तरीके के पेमेंट में यूज़ कर दें? और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो वो ये अपना पेपर जरूर ला सकते हैं फ्रेमवर्क वाला, पर एक्चुअली उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी कंट्री मिलके बताएंगी। तो जिस कंट्री में ऑलरेडी क्रिप्टो को एक तरीके से लीगल चला रहे हैं, वो इनके कोई भी शॉकिंग और कोलैप्स डेवलपमेंट के बाद भी नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे नहीं लेंगे। तो वो पेपर एक्चुअली क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से ये ज़रूर समझ में आता है कि 24 में यानी कि नेक्स्ट ईयर हमें काफ़ी कुछ ना क्रिप्टो के अंदर जो है फ्रेमवर्क बनेंगे, रेगुलेशन जो है हमें ज़रूर आता हुआ अगले साल देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो के अंदर जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, वो हमें तभी पता चलेगा, पर आएगा जब भी वो आएगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं से रेगुलेशन एटलीस्ट जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अब बात करते हैं गाइस स्विम स्प्रेड विजडम की। पिछले कुछ दिनों से मैंने कमेंट बॉक्स में ये देखा था कि कुछ यूज़र इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो वो टाइम पे मैंने इसे इग्नोर करा। पर अभी रिसेंटली मेरे को बाइनेंस फीड पे भी ये प्रोजेक्ट का जो था दिखाई दिया। यहाँ पे जो इनके को फाउंडर थे वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तब मुझे लगा कि एक छोटा सा क्विकली ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट के बारे में देखना चाहिए। पर वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुझे दिखाई दी। फिलहाल के लिए ये कहीं पे भी लिस्ट नहीं है, अभी IO फेज जो है इसका यहाँ पे चल रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो जितना मुझे समझ में आया, इनके इकोसिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक है NFT और एक है मेटावर्स। NFT में जब आप जाएंगे तो वो आपका यहाँ पे प्ले टू अर्न के बेस पे इन्होंने यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस बनाया है। जो मेन उद्देश्य है इनका वो इन्होंने ट्विटर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि है एम्पावर और इंगेज करना यूज़र को बाई इंसेंटिवाइज यहाँ पे करना। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं इस तरीके के जो काम करने, पर एक चीज़ें जो मुझे लगी ना, जब मैं इनके टीम में गया ना, वहाँ पे मैं दो चीज़ें खाली आपको दिखाना चाहूँगा। पहले इनके जो को फाउंडर हैं ये हैं धनराज, और ये एक्स CTO थे फायर के। फायर यूनिकॉर्न है अपने आप में, ब्लॉकचेन है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। और जब मैंने लिंक्डइन पे जाके अकाउंट इनका देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, ये वही धनराज है जो फायर के CTO थे। तो वो उन्हीं का ये बेसिकली प्रोजेक्ट है। दूसरा मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई दी कि जब मैं नीचे आया पावर्ड बाई में, तो पावर्ड बाई में यहाँ पे सदगुरु, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम मुझे यहाँ पे दिखाई दिया।
राम खामेंग यूनिवर्सिटी का नाम दिखाई दिया और कुछ और भी नाम यहाँ पे मुझे दिखाई दिए। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, पावर्ड बाई में जो सदगुरु का नाम है और ऊपर जो को फाउंडर है उसमें यहाँ पे धनराज जी जो है उनका यहाँ पे नाम है प्रोजेक्ट में। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखा नहीं है, दो चीज़ें बस मुझे दिखाई दी हैं। दूसरी चीज़, ट्विटर पे जब मैं आया इनके तो मेरे को जो बाइनेंस की लाइव फीड है उसके बारे में दिखाई दिया। इसके अलावा प्रोबिट ग्लोबल पे इनका एक AMA जो कल आने वाला है वो आप देख सकते हैं, उस पर कुछ इन्होंने 300 USDT के बारे में भी लिखा है। और नीचे जब मैं थोड़ा आया तो और भी कुछ एक्सचेंज के बारे में लिखा था, फिर इनकी वेबसाइट पे देखा तो टोटल इनके वेबसाइट में कहा गया 4 एक्सचेंजेस के नाम अभी लिस्ट है, जिसमें प्रोबिट ग्लोबल है, क्वाइन स्टोर है, ला टोकन है और P2B है। अभी के लिए IEO जो है वो इनका चल रहा है प्रोबिट ग्लोबल पे, जहां पे जो प्राइस है वो रखा गया है 0.036 USDT का। लिस्ट अभी नहीं हुआ है, एक बार लिस्ट होगा तब और चीज़ें थोड़ी इनकी समझ में आएंगी। टेलीग्राम पे अगर आएंगे तो टोटल 22,000 लोग हैं। और अगर आप ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर पे वेरीफाइड है और ट्विटर पे करीब 9,500 यूजर फॉलोवर्स इनके हैं। तो ये था गाइस ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट का। दो हाईलाइट, क्योंकि जो इन्होंने बोला है NFT गेमिंग है, मेटावर्स है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें हाईलाइट हैं इनके को फाउंडर और उसी के साथ साथ पावर्ड बाई में। तो हो सकता है एक बार जब ये प्रोजेक्ट आएगा IEO के बाद एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा तो वो टाइम पे ये दोनों चीज़ों के इम्पैक्ट की वजह से जो प्रोजेक्ट है वो हाइप ज़रूर बना सकता है। तो बिटकॉइन का प्राइस हम लोग जानते ही हैं $30,000 के करीब चल रहा है। तो जो माइक्रो स्ट्रेटेजी की रीसेंट बाइंग थी, जो उन्होंने 1045 बिटकॉइन बाय करे थे एट प्राइस $28,016 से, जहां से उन्होंने अपना जो एवरेज होल्ड प्राइस था वो $29,803 कर लिया था। तो फाइनली इन सब के बाद जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा ग्रीन की तरफ यहाँ पे आ गया है। हमारे बात करते करते ही थोड़ा सा कम हो गया, पर अगर आप टोटल प्रॉफिट इनको देखेंगे ना तो वो करीब करीब यहाँ पे 0.29% जो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट था उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो करीब 12 मिलियन के करीब यहाँ पे बैठता है। तो अब जाके फाइनली इतने टाइम से जो माइक्रो स्ट्रेटेजी अपना इन्वेस्ट कर दी थी वो उसका पोर्टफोलियो थोड़ा यहाँ पे ग्रीन में हमें दिखाई दिया है। तो ये थे गाइस वो 3 अपडेट जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। स्पेशली वीडियो जो था मेनली वो बनाया गया था जो फाइनेंस मिनिस्टर है हम लोग और उनके स्टेटमेंट के लिए, उसमें मुझे लगा थोड़ा ये 2 अपडेट भी हम लोग ऐड कर दें। तो गाइज अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।